So today in this lecture we will solve some previous year questions on the preparation methods of haloalkanes. So first of all, question number 1, the major product Y in the following reaction. ठीक है, the major product Y in the following reaction is, देखो अल्किल हैलाइड दिया है ETO यानी सोडियम इथॉक्साइड बोलोगे, ET मीन्स इथिल ग्रुप. ठीक है. नेक्स्ट फर्स्टली इट गिव्स एक्स, हीट भी दिया है यहाँ पे. विच ऑन अगेन रिएक्शन विथ व्हाट, HBr, इट गिव्स वाई. बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन था, 19 में पूछा था जेई मेंस 2019 में, अप्रैल 10 को जो भी बैच था उसको आया होगा ये. ठीक है. तो सबसे पहले तो इसको सॉल्व करते हैं. देखो जो भी दिया है उसको पहले लिखते हैं. नाउ दिस इज योर Cl. नेक्स्ट ओके. अभी इसका रिएक्शन होगा, इसका जो रिएक्शन होगा वो कैसे होगा कि आपका सबसे पहले तो यहाँ पे कौन दिया है, ETO, यानी यहाँ पे होगा नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज. सोडियम इथॉक्साइड इज अ स्ट्रॉन्ग बेस, है ना, दिस वन इज योर बेस. सो व्हाट इज द फंक्शन ऑफ बेस, बेस विल एब्स्ट्रैक्ट द प्रोटॉन. तो मेरे पास यहाँ पे एसिडिक प्रोटॉन कौन कौन से हैं, सबसे पहला तो ये वाला होगा, फिर यहाँ का, फिर यहाँ का, और ये आगे थोड़े से दूर है. लेकिन हम लोगों को पता है कि बीटा इलिमिनेशन करते हैं, बीटा हाइड्रोजन जो भी होता है उससे हम लोग इलिमिनेशन वाला रिएक्शन करते हैं, तो वही बस यहाँ पे रिएक्शन होगा. ठीक है. तो सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं, ये अल्फा, ये बीटा, ये अल्फा, ये बीटा, अकॉर्डिंग टू Cl. Cl को जो पहला अटैच होता है वो अल्फा, उसके आगे वाला क्या होगा, बीटा, इसके आगे वाला बीटा. हमारे पास इलिमिनेशन के लिए दो रूल्स होते हैं, एक हॉफमन्स रूल, एक सेट-जेप्स रूल. ठीक है. हॉफमन रूल क्या बोलता है, ड्यूरिंग इलिमिनेशन, है ना, लीस्ट सब्स्टिट्यूटेड डबल बॉन्ड विल बी फॉर्म एज अ मेजर प्रोडक्ट. एंड सेट-जेप्स रूल क्या कहता है, ड्यूरिंग इलिमिनेशन मोर सब्स्टिट्यूटेड डबल बॉन्ड विल बी फॉर्म एज अ मेजर प्रोडक्ट. तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं यहाँ पे एब्स्ट्रैक्शन ऑफ प्रोटॉन से. देखो कि मेरे पास यहाँ पे ये Cl है. नेक्स्ट यहाँ पे ये हाइड्रोजन सिर्फ दिखा रहा हूँ मैं, ये यहाँ पे और यहाँ का हाइड्रोजन. तो कौन सा हाइड्रोजन आपका इथॉक्साइड एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा, क्या लगता है आपको, कि ये वाला भी एब्स्ट्रैक्ट कर सकता है, ये वाला भी, दोनों भी देखते हैं. सबसे पहले तो हम लोगों ने इसको एब्स्ट्रैक्ट करना है, ये वाले हाइड्रोजन को. तो ये वाला हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट होने के बाद एज ए H+ जाएगा तो दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शिफ्ट होंगे, Cl निकल जाएगा. या फिर ये जो आपका O- है ना, OET-, दिस विल एब्स्ट्रैक्ट दिस प्रोटॉन 2, तो ये यहाँ पे शिफ्ट होगा, ये भी बाहर निकलेगा. ठीक है. ध्यान से थोड़ा सा मैकेनिज्म देख लीजिए. अभी निकालते हैं पहला प्रोडक्ट इस साइड पे, वो को किसका प्रोडक्ट होगा देखते हैं. सबसे पहले तो ये चला गया है, तो यहाँ पे इस तरीके से आपको डबल बॉन्ड मिलेगा. एंड सेकेंड थिंग यहाँ पे इस साइड पे, यहाँ पे क्या मिलेगा आपको, यहाँ पे डबल बॉन्ड, दिस डबल बॉन्ड, फिर आगे ये. तो ये टर्मिनल का हाइड्रोजन था. आपको पता है कि हॉफमन में यही चीजें होती है कि टर्मिनल का हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट होता है और इलिमिनेशन होता है, और लेस सब्स्टिट्यूटेड. अभी लेस सब्स्टिट्यूटेड मतलब कितने अल्किल ग्रुप है, यहाँ पे तो हाइड्रोजन हाइड्रोजन है, यहाँ पे एक ही अल्किल ग्रुप है. लेकिन इस वाले प्रोडक्ट में देख लीजिए, यहाँ पे 1, 2 और 3, मतलब यहाँ पे अल्किल ग्रुप ज्यादा है, तो ये मोर सब्स्टिट्यूटेड डबल बॉन्ड. तो ये किसको फॉलो कर रहा है, सेट-जेप्स रूल. ठीक है. और ये किसको फॉलो कर रहा है, हॉफमन. ठीक है, हॉफमन्स रूल. तो यहाँ पे अपना जो मेजर होगा, हम लोग देखो हॉफमन कब यूज करते हैं, जब अपने पास बल्कि बेस होता है. तो ETO- इज नॉट अ बल्कि बेस, तो ऑब्वियसली हॉफमन का कंडीशन नहीं है यहाँ पे. तो हम लोग क्या फॉलो करेंगे, सेट-जेप्स. तो ये होगा आपका मेजर, और ये क्या होगा यहाँ पे, माइनर. ठीक है. तो पहला स्टेप तो हमारा हो गया, हम लोगों को x मिल गया, दिस इज योर x. अभी आगे बढ़ते हैं. आगे HBr के साथ रिएक्शन है, तो सिंपली यहाँ पे ये दिख रहा है, ये स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेते हैं. ठीक है. नेक्स्ट
इसमें हम लोग ऐड करेंगे HBr, जैसे कि मैंने पहले ही एडिशन के रिएक्शन में मार्कोनिकॉप्स एंड एंटी मार्कोनिकॉप्स दोनों पढ़ा दिए थे। तो एक्चुअली ये वाला जो एडिशन है वो कैसा एडिशन है, मार्कोनिकॉप्स एडिशन, मार्कोनिकॉप्स एडिशन। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले तो हम लोग प्रोटोनेट करेंगे। ठीक है, प्रोटोनेट करने के बाद इसका पूरा मैकेनिज्म आपको लेक्चर में मिल जाएगा, जो भी पहले प्रीवियस लेक्चर से, आई थिंक सेकेंड लेक्चर में आपको ये मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे मैं डायरेक्टली बोल रहा हूँ कि यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं आपका, एक, यहाँ पे कितना है, 0 हाइड्रोजन से। एंड सेकेंड थिंग, यहाँ पे अगर हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट कर लिया तो यहाँ पे सेकेंडरी, और अगर यहाँ पे हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट कर लिया तो यहाँ पे टर्शरी कार्बोकेटाइन, तो मोर स्टेबल कौन सा होगा, टर्शरी। तो मार्कोनिकॉफ रूल क्या बोलता है कि जब भी आप अनसिमेट्रिकल रिएजेंट अनसिमेट्रिकल अल्कीन में ऐड करते हो तो निगेटिव पार्ट ऑफ दैट रिएजेंट एड्स टू दैट कार्बन ऑफ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड विच हैविंग लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। बस यहाँ पे ये अपना प्रोडक्ट मिल जाता है। सिंपल सा क्वेश्चन था ये, यहाँ पे आपका Br, तो ये आपका क्या बन गया, Y। ठीक है, तो ऐसा ऑप्शन देखते हैं। देखो यहाँ पे बी ऑप्शन दिख रहा है, दिस इज योर करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, तो ये पहला हो गया। फिर से ध्यान से देख लीजिए इसको, पहला x निकाला सेट जेप्स, देन हम लोगों ने मार्कोनिकॉफ्स रूल फॉलो करके अपना प्रोडक्ट y निकाल लिया। अभी चलते आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन होगा, देखो द क्वेश्चन, द मेजर प्रोडक्ट इन द फॉलोइंग कन्वर्जन इज, ये भी 19 जेई मेंस का क्वेश्चन है, 2019 का जनवरी अटेम्प्ट का था ये क्वेश्चन, है ना। तो यहाँ पे दिया क्या है उन्होंने, देखो एक सिस्टम दिया है, इथर भी है, अल्कीन भी है, और HBr एक्सेस में दिया है। तो एक चीज याद रखना कि HBr दोनों तरीके से यहाँ पे रिएक्ट होगा। एक तो सबसे पहले इस वाले के साथ भी रिएक्ट होगा और इस वाले के साथ भी रिएक्ट होगा। ठीक है, तो ये कैसे होगा ये पहले देखते हैं। अपने जैसे जीजल मेथड पढ़ा होगा, है ना, फॉर द डिटेक्शन ऑफ ईस्टर एंड ईथर्स इन द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ठीक है, तो वही देखेंगे, क्या बोला मैंने, जीजल मेथड, तो वो भी यहाँ पे आएगा। ये आपने पहली बार ही सुना है, ठीक है, जो भी अभी अभी 12th में आए, तो क्योंकि ईथर चैप्टर में आपको मिलेगा पढ़ने के लिए। तो हम लोग सबसे पहले सबस्ट्रेट लिखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं वन बाय वन। यहाँ पे OCH3, दूसरा यहाँ पे CH डबल बॉन्ड CH सबसे पहले तो यहाँ पे HBr ऐड करते हैं, तो HBr यहाँ पे भी ऐड होगा, यहाँ पे पहले इसको ख़त्म करते हैं। ठीक है, दोनों तरफ रिएक्ट होगा, लेकिन हम लोग मैकेनिज्म में वन बाय वन देखेंगे। तो यहाँ पे HBr ऐड होगा, तो यहाँ पे कौन सा रूल फॉलो करना है, मार्कोनिकॉफ्स या एंटी मार्कोनिकॉफ्स, कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्योंकि दोनों तरफ हाइड्रोजन सेम है। तो यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखिए कि हम लोग मार्कोनिकॉफ से एडिशन कर रहे हैं, मतलब मार्कोनिकॉफ्स इज एन एग्जाम्पल ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। ठीक है, इलेक्ट्रोफिलिक, पेरोक्साइड तो प्रेजेंट नहीं है ना, तो मार्कोनिकॉफ्स एडिशन ही होगा। और उसमें सबसे पहला स्टेप कौन सा होता है, प्रोटोनेशन, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन। तो क्या लगता है आपको कि अगर यहाँ पे ये वाला जाके H प्लस एब्स्ट्रैक्ट कर लेता है HBr का, तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज। दूसरे कलर के पेन से देखो, अगर ये वाला बंदा H प्लस एब्स्ट्रैक्ट कर लेता है, इसके पास चला जाता है, तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज। तो देखते हैं कि ये कौन सा कार्बोकेटाइन है, यस सेकेंडरी, ये भी सेकेंडरी, लेकिन ये वाला जो है ये कहाँ पे प्रेजेंट है, बेंजीन रिंग के जस्ट आगे, मतलब ये बेंजाइलिक कार्बन होगा, मतलब यहाँ पे आपको स्टेबिलिटी ज़्यादा मिलेगी। मतलब आपका Br कहाँ पे ऐड होगा, यहाँ पे। तो सबसे पहले हम लोग प्रोटोनेशन करते हैं, हम लोग इसको फॉलो करेंगे, इसको नहीं फॉलो करेंगे, ये हम लोगों को मेजर प्रोडक्ट देगा। ठीक है, तो देखते हैं इसको, ये यहाँ पे आ गया आपका OCH3 एज इट इज। नेक्स्ट यहाँ पे इसने अगर प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट किया है तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, ये यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज। नेक्स्ट यहाँ पे आ गया, पहले CH था, अभी CH2 बन गया, आगे CH3। तो ये आपका स्टेबल कार्बोकेटन है, सेकेंडरी है लेकिन स्टेबल है,
क्योंकि ये बेंजीन रिंग के बराबर आगे है, मेसोमेरिक इफेक्ट से, रेजोनेंस इफेक्ट से ये स्टेबल होगा। अभी आगे बढ़ते हैं, आगे क्या होगा, बी आर माइनस एक्शन में आएगा। बी आर माइनस क्या करेगा, इसके ऊपर अटैक करेगा ना, ठीक है, इस कार्बन के ऊपर अटैक करेगा। तो आगे क्या मिलेगा आपको, CH3O, यहाँ पे CH, Br, CH2 एंड CH3, ठीक है। तो ये बन गया आपका फर्स्ट यहाँ पे। अभी कुछ लोग बोल रहे होंगे कि सर यही आंसर है। नहीं भाई, यहाँ पे आपका जो CH3O है वो भी रिएक्टिव है, ठीक है। पढ़ा नहीं है लेकिन अभी पढ़ोगे, देखो कैसे। सबसे पहले तो आपका जो ईथर है वो प्रोटोनेट होगा। कैसे, आपके पास HBr बहुत सारा है तो उसमें से एक HBr से H+ ले लिया जाए। यहाँ पे ऑक्सीजन होता है, उसके पास क्या होती है, लोन पेयर। सो लोन पेयर विल एब्स्ट्रैक्ट दिस प्रोटॉन। तो आगे बढ़ते हैं, आगे क्या मिलेगा आपको, CH3, देखो CH3O, यहाँ पे H, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, एक लोन पेयर बचा है उसके ऊपर। नेक्स्ट बेंजीन रिंग, आगे CH, ये एज इट इज रखते हैं, Br, CH2, CH3। अगर ये आपके पास पॉजिटिवली चार्ज ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन क्या करेगा भाई, बोलेगा मेरे ऊपर पॉजिटिव चार्ज मुझे मंजूर नहीं है क्योंकि मैं इलेक्ट्रोनेगेटिव हूँ, सेकेंड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो इसको हम लोग क्या करेंगे कि कोई एक बॉन्ड शिफ्ट करके हम लोग इसको क्या करेंगे, रिकवर करेंगे लोन पेयर्स को। तो ये वाला बॉन्ड और ये वाला बॉन्ड, इन दोनों में से कोई एक ब्रेक होगा। तो ये वाला तो कदापि नहीं ब्रेक होगा क्योंकि यहाँ पे पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर होता है बिकॉज ऑफ दिस लोन पेयर। समझ में आ रहा है क्या। तो ये वाला तो नहीं, तो ये वाला ब्रेक करेंगे इसके ऊपर शिफ्ट करके। तो ये कब होगा, जब Br माइनस इसके ऊपर अटैक करेगा। सो Br माइनस विल अटैक हियर, दिस विल शिफ्ट हियर, यू विल गेट OH हियर। तो आगे जो प्रोडक्ट मिल रहा है आपको, ये प्रोडक्ट कैसे होगा, देखो ये आगे शिफ्ट हो रहा है, यहाँ पे आपको मिलेगा OH, ठीक है, लोन पेयर रीअपेयर हो गया। आगे बेंजीन रिंग एंड आगे CH, Br, नेक्स्ट CH2, CH3, ये मिल गया आपको प्रोडक्ट। तो ये कौन सा है, देखो इस वाले में तो OH है लेकिन Br आगे है ना, ये वाला आपका ऑप्शन होगा डी ऑप्शन। तो बहुत इजी था, इसमें आपको क्या करना था कि सबसे पहले तो मार्कोनिकॉफ्स वाली एडिशन करनी थी। हालांकि यहाँ पे उसका वर्ड यूज नहीं करते तब भी चलेगा, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन है HBr की। तो जहाँ पे स्टेबल कार्बोकेटाइन उसको हम लोगों ने फॉलो किया, फिर प्रोटोनेशन ऑफ ईथर ग्रुप एंड देन अटैक ऑफ Br माइनस, ठीक है। Br माइनस बैक साइड अटैक कर रहा है तो कौन सा मैकेनिज्म होगा, थोड़ा सा कमेंट सेक्शन में बता देना, ठीक है। सो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ी इजी है, देखो सिंथेसिस ऑफ अल्किल फ्लोराइड इज बेस्ट अकम्प्लिश्ड बाय, ये 2015 में आया था। सबको पता है कि आपके पास फ्री रेडिकल फ्लोरिनेशन, ये इसका रेट भी हम लोग कंट्रोल नहीं कर सकते तो हम लोग ये वाला रिएक्शन नहीं करेंगे यहाँ पे, ठीक है। गुड यील्ड बिल्कुल भी नहीं आएगा, है ना, एक्सप्लोजिव रिएक्शंस होते हैं। सैंडमेयर इस केस में यूज नहीं होगा। सैंडमेयर हम लोग किस लिए यूज करते हैं, फॉर फॉर्मेशन ऑफ फ्लोरो, यस फ्लोरो के लिए नहीं, क्लोरो, नेक्स्ट ब्रोमो, नेक्स्ट साइनो बेंजीन फ्रॉम डायजोनियम सॉल्ट, ये हम लोग अमाइन चैप्टर में देखेंगे। नेक्स्ट फिंकेलस्टीन रिएक्शन, फिंकेलस्टीन रिएक्शन में हम लोगों ने क्या मतलब फॉर्म किया था, एक्सक्लूसिवली फॉर, यस, अल्किल आयोडाइड्स एंड स्वार्ट्स। स्वार्ट्स में हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में ही कंप्लीट किया था कि स्वार्ट्स रिएक्शन में हम लोग क्या करते हैं कि आपके अल्किल क्लोराइड और ब्रोमाइड इज ऑन रिएक्शन विथ व्हाट, मेटल फ्लोराइड, तो वहां पे आपको एक्सक्लूसिवली अल्किल फ्लोराइड मिलता है। तो ये स्वार्ट्स आपका आंसर होगा, ठीक है, फिंकेलस्टीन नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं, द रिएक्शन कंडीशन लीडिंग टू बेस्ट यील्ड ऑफ इथिल क्लोराइड। तो भैया इथिल क्लोराइड आपको यहाँ पे बनाना है, तो हम लोगों ने पहला ही प्रिपरेशन मेथड देखा था, उसमें क्लोरीनेशन ऑफ अल्केन्स वाला पॉइंट देखा था। तो वहाँ पे एक चीज़ है कि मैंने मीथेन का एग्जाम्पल लिया था लेकिन हम लोगों को 4 प्रोडक्ट मिले थे, मिथिल क्लोराइड,
then डाइक्लोरोमीथेन, then क्लोरोफॉर्म, then टेट्राक्लोरोमीथेन। ठीक है, टेट्राक्लोरोमीथेन। लेकिन यहाँ पे हम लोगों को बेस्ट इल चाहिए। तो एक चीज याद रखना कि जब भी आपके पास क्लोरीन एक्सेस में है तो आपको मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट मिलेंगे, क्योंकि क्लोरीन जितना ज्यादा प्रेजेंट होगा उतने ज्यादा एक ही मॉलिक्यूल को वो क्या करेगा, हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट करेगा एक ही मॉलिक्यूल को। ठीक है, लेकिन यहाँ पे अगर आपका अल्केन सॉरी अल्किन बोला हो तो यहाँ पे अल्केन जो है, अल्केन का हाइड्रोजन यहाँ पे Cl2 से रिप्लेस होगा, लेकिन अल्केन जो है वो एक्सेस में लेना है। तो अगर आप एक्सेस में लेते हो तो Cl2 कम पड़ जाएगा, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा अल्केन Cl2 को क्या करेंगे, रिएक्ट कर लेंगे। तो यहाँ पे मोनोक्लोरिनेशन का प्रोडक्ट आपको ज़्यादा अमाउंट में मिलेगा। कौन सा, C2H5Cl। तो ये आपका आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, देखो क्या दिया है, which hydrogen in compound E is easily replaceable during bromination reaction in presence of light। तो यहाँ पे ये E आपको दिया गया है, in presence of light मतलब हेल्पर, फिर से वही कि फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होगा। तो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म है, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन है, ब्रोमिनेशन करना है आपको, तो फ्री रेडिकल फॉर्म होगा यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, कहाँ पे, सारे हाइड्रोजन में से कहाँ पे, तो अलाइलिक पोजीशन पे आपको क्या मिलेगा, आपका ब्रोमिनेशन का प्रोडक्ट मिलेगा, क्योंकि अलाइलिक फ्री रेडिकल्स ज़्यादा स्टेबल होते हैं। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा, अल्फा बीटा ग्यामा ग्यामा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। बहुत ही इजी क्वेश्चन आया था 2019 को। नेक्स्ट, अभी क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर चलते हैं। ये एडवांस का क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ पे हम लोगों ने NBS रिएजेंट देखा था अलाइलिक सब्स्टिट्यूशन में। ठीक है, तो वही करना है हम लोगों को, यहाँ पे उसका यूज करना है। द प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन गिवन बिलो। देखो दिया क्या है कि आपका सबस्ट्रेट है, पहले उसकी रिएक्शन किसके साथ, NBS इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट H म्यू। ठीक है, एंड देन उसका रिएक्शन होगा सॉल्ट का एक्वियस सोल्यूशन है K2CO3, है ना, पोटेशियम कार्बोनेट का सॉल्ट है इन वाटर। तो आपको पता है कि K2CO3 इज सॉल्ट ऑफ व्हाट, यस, H2CO3 एंड KOH। तो 100% आपको 11th में ये वाला टॉपिक पता होगा कि सॉल्ट हाइड्रोलिसिस। तो यहाँ पे एक चीज तो ध्यान में रखनी है कि आपको KOH मिलेगा यहाँ पे, मतलब सॉल्यूशन मिलेगा आपको K+OH- का, क्योंकि इसका हाइड्रोलिसिस करने के बाद आपको अल्कलाइन सॉल्यूशन मिलता है, जहाँ पे आपको KOH फॉर्म हुआ मिलता है। ठीक है, तो एक्वियस KOH का रिएक्शन हम लोग आगे करेंगे। तो सबसे पहले तो इसको सॉल्व करते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन था। देखो कैसे, ये यहाँ पे डबल बॉन्ड है। ठीक है, अभी NBS इज यूज फॉर अलाइलिक सब्स्टिट्यूशन। तो यहाँ पे अलाइलिक पोजीशन कहाँ पे है, तो इसके बराबर आगे यहाँ पे और यहाँ पे। ठीक है, तो इन दोनों में से कोई भी एक आप यूज कर सकते हो, लेकिन एक चीज याद रखना कि इस साइड पे स्टेरिक हिंड्रेंस है, वैसा यहाँ पे नहीं है, तो हम लोग इस साइड पे चलेंगे। तो आगे बढ़ते हैं, फ्री रेडिकल फॉर्म करते हैं। कैसे फॉर्म होगा फ्री रेडिकल, यहाँ का जो हाइड्रोजन है उसका होमोलिसिस होता है। ठीक है, एक एक इलेक्ट्रॉन। तो आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे रेडिकल, इसको क्या मिलेगा यहाँ पे, कॉन्जुगेशन से स्टेबिलिटी। ये यहाँ पे डबल, ये कोई भी एक आप यूज कर सकते हो इसमें से, कोई प्रॉब्लम नहीं। हम लोग पहला ही आगे यूज करेंगे, दोनों सेम ही प्रोडक्ट देंगे। ठीक है, तो NBS का स्ट्रक्चर कैसे होता है याद है, ये यहाँ पे N, ये O, और यहाँ पे ये Br। फिर यहाँ से आपको Br वहाँ पे सब्स्टिट्यूट करना है और वो हाइड्रोजन इसके साथ चला जाएगा। ठीक है, मैकेनिज्म चाहिए तो अलाइलिक सब्स्टिट्यूशन का मैकेनिज्म आप देख सकते हो, लास्ट लेक्चर में अलाइलिक सब्स्टिट्यूशन हो चुका है। यहाँ पे ये एसिटीज, यहाँ पे आपका क्या था, फ्री रेडिकल, तो उसके साथ Br फ्री रेडिकल आ जाएगा, दोनों बॉन्ड फॉर्म कर लेंगे। ठीक है, तो ये मिल गया आपको यहाँ पे प्रोडक्ट, दैट इज योर Br।
नेक्स्ट यहाँ पे डबल बॉन्ड एज इट इज। अभी मैंने यहाँ पे बोला है कि आपको K2CO3 NH2O से क्या मिलेगा, K प्लस NOH माइनस का ही सोल्यूशन मिलेगा। सही है, क्योंकि ये सॉल्ट है, किसका सॉल्ट है, स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक एसिड का, तो अल्कलाइन सोल्यूशन ही मिलेगा। तो हम लोग डायरेक्टली यहाँ पे एक्वियस KOH लिखेंगे। आपको पता है कि एक्वियस KOH में ये जो OH होता है वो न्यूक्लियोफाइल बोल के एक्ट होता है, और जब ये अल्कोहलिक होता है तब कौन सा, KOH क्या बोल के एक्ट होगा, बेस। तो जब भी बेस बोल के एक्ट होगा वो किसको सपोर्ट करेगा, इलिमिनेशन रिएक्शन। जब एक्वियस होता है तब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। तो बस यही है कि यहाँ से आपका Br निकल जाएगा, पॉजिटिव चार्ज बचेगा, है ना। तो वो अलाइलिक पोजीशन पे तो स्टेबल है, स्टेबल कार्बोकेटाइन, मतलब यहाँ पे हम लोग SN1 यूज कर सकते हैं, अलाइलिक सब्स्टिट्यूशन, है ना। तो कार्बोकेटाइन फॉर्म हो सकता है ना वहाँ पे, यहाँ पे आ जाएगा आपका OH, सिंपली Br इज रिप्लेस्ड बाय OH, और ये बाहर निकलेगा एज अ KBr, और ये डबल बॉन्ड एज इट इज, ये मिल गया आपको प्रोडक्ट। आपने सोचा होगा कि जो हाइड्रोजन चला गया था वो कहाँ पे गया, हाइड्रोजन इसके साथ चला जाता है, ये Br यहाँ से हटता है और आपको क्या मिलता है आगे, ये वाला कंपाउंड मिल जाता है, सक्सिनिमाइड बोल सकते हो आप इसको, ये यहाँ पे H, ठीक है। तो आपका प्रोडक्ट कौन सा होगा, देखो ये वाला, इसके जैसे दिखने वाला कौन सा है, OH कहाँ पे है, पहले वाले में, तो फर्स्ट वन इज योर प्रोडक्ट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8, ये भी एडवांस का क्वेश्चन है, 2015 का, इजी क्वेश्चन है। ठीक है, एडिशन ही है, लेकिन यहाँ पे एडिशन करने से पहले कुछ चीज़ें बेसिक सी। एडिशन दो तरीके का होता है, एक 1-2 जो नॉर्मल हम लोग बोलते हैं 1-2 एडिशन, है ना, डबल बॉन्ड में आप इस जगह और इस जगह ऐड करते हो तो 1-2 एडिशन, और दूसरा होता है 1-4 एडिशन। मतलब अगर ऊपर वाला स्ट्रक्चर हम लोग यहाँ पे निकालते हैं इस तरीके से, ठीक है, और यहाँ पे CH3, तो ये 1 and 2, अगर यहाँ पे H यहाँ पे Br ऐड किया तो 1-2 एडिशन, और अगर मैंने यहाँ पे H 2 3 4 यहाँ पे Br ऐड कर दिया तो वो क्या हो जाएगा, 1-4 एडिशन। इसको आप कॉन्जुगेट एडिशन भी बोल सकते हो। यहाँ पे सिंपल सा फंडा है कि आपको क्या दिया है, 1 इक्विवेलेंट ऑफ HBr, सिर्फ एक इक्विवेलेंट दिया है। तो यहाँ पे एक चीज याद रखनी है आपको कि मेरे पास दो तरीके के प्रोडक्ट आ सकते हैं, एक तो 1-2 एडिशन का और एक 1-4 एडिशन का। यहाँ पे टेम्परेचर मेंशन नहीं किया है इन्होंने, अगर टेम्परेचर मेंशन नहीं किया है तो रूम टेम्परेचर पे हम लोग इसको कंसिडर कर सकते हैं, है ना। अगर किसी रिएक्शन में टेम्परेचर मेंशन नहीं है तो हम लोग उसको रूम टेम्परेचर पे कंसिडर कर सकते हैं। मतलब यहाँ पे हाई टेम्परेचर नहीं है, मतलब जो आपका Br है वो ज़्यादा रिएक्टिव नहीं है क्योंकि वहाँ पे टेम्परेचर कम है, और जब ज़्यादा रिएक्टिव आपका Br होगा तो काइनेटिकली कंट्रोल प्रोडक्ट मिलेगा आपको। एक चीज़ याद रखना, अगर आपका रिएजेंट ज़्यादा रिएक्टिव है तो वो फास्ट रिएक्ट होगा, और जब वो फास्ट रिएक्शन देता है तो वहाँ पे काइनेटिकली कंट्रोल प्रोडक्ट आपको मिलता है। ठीक है, तो काइनेटिकली कंट्रोल प्रोडक्ट में वो ज़्यादा ज़्यादा से ज़्यादा रिएक्ट होके 1-4 एंड 1-2 दोनों प्रोडक्ट देगा, लेकिन यहाँ पे रूम टेम्परेचर है तो यहाँ पे मोर स्टेबल प्रोडक्ट देगा जो कि 1-4 एडिशन से मिलता है। ठीक है, एक चीज़ याद रखना, और वो जो 1-4 एडिशन वाला प्रोडक्ट होगा वो कैसा होगा, थर्मोडायनेमिकली स्टेबल प्रोडक्ट होगा। कौन सा, थर्मोडायनेमिकली स्टेबल प्रोडक्ट। तो यहाँ पे एक ही चीज़ याद रखनी थी कि यहाँ पे टेम्परेचर नहीं दिया है तो रूम टेम्परेचर कंसिडर करो। ठीक है, अगर आपके पास रूम टेम्परेचर है तो Br ज़्यादा रिएक्टिव नहीं है, मतलब Br दोनों प्रोडक्ट नहीं देगा, उन दोनों में से कोई एक ही प्रोडक्ट देगा। मतलब Br की रिएक्टिविटी कम है तो Br जो प्रोडक्ट देगा वो काइनेटिकली कंट्रोल प्रोडक्ट नहीं देगा, वो थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल प्रोडक्ट देगा, मतलब मोर स्टेबल प्रोडक्ट देगा। और वो एक चीज़ याद रखना कि 1-4 एडिशन का प्रोडक्ट ज़्यादा स्टेबल होता है 1-2 एडिशन से। यहाँ पे 1-2 एंड 1-4 में से हम लोग कौन सी एडिशन करेंगे, 1-4 एडिशन। बस यही इम्पोर्टेंट पॉइंट था इसमें। तो देखते कैसे ऐड करना है, स्टेप बाय स्टेप मैकेनिज्म से चलते हैं।
ये यहाँ पे, ठीक है। अभी फिर से वही बात कि इन दोनों में से हम लोग पहले ऐड करेंगे H प्लस, इन दोनों में H प्लस किसको चला जाएगा, तो जो मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन देगा उसके पास ही चला जाएगा ना। मतलब अगर इसने H प्लस एक्सेप्ट कर लिया तो यहाँ पे मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन, तो ये इस वाले ने क्या कर लिया, H प्लस को एब्स्ट्रैक्ट कर लिया, तो आगे क्या मिलेगा आपको, देखो देखो यहाँ पे कौन आ जाएगा आपका, पॉजिटिव चार्ज, सॉरी देयर इज अ पॉजिटिव चार्ज, सॉरी देयर इज अ पॉजिटिव चार्ज। नेक्स्ट वन, अभी बी आर माइनस है, तो बी आर माइनस ज़्यादा रिएक्टिव नहीं है, ठीक है, वो मोर स्टेबल प्रोडक्ट देगा, तो कैसे देगा, तो कॉन्जुगेट एडिशन, ये यहाँ पे अटैक करेगा तो ये बॉन्ड आगे शिफ्ट होगा। फिर से देखो, अगर बी आर माइनस यहाँ से यहाँ पे अटैक करेगा तो ये आगे शिफ्ट होगा और मोर स्टेबल आपको डबल बॉन्ड देगा, है ना, मोर स्टेबल जो आपका मोर सब्स्टिट्यूटेड डबल बॉन्ड होता है ना। हाइपर कॉन्जुगेशन के एप्लीकेशन में ये आपने देखा होगा कि स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन्स, तो अल्कीन्स में मोर स्टेबल अल्कीन्स कौन से होते हैं, जिनके पास मोर नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन एटम होते हैं, है ना, मतलब मोर सब्स्टिट्यूटेड डबल बॉन्ड्स। तो यहाँ पे आगे वो वाला प्रोडक्ट लिखते हैं, देखो कैसे होगा, ये यहाँ पे आपका डबल बॉन्ड आ जाएगा। अभी ये यहाँ पे शिफ्ट हो जाने के बाद पॉजिटिव चार्ज तो चला जाएगा और आगे इसके पास आ जाएगा बी आर, ठीक है, तो ये आपका क्या होगा, प्रोडक्ट, सही है। फिर से देखो यहाँ पे सोच क्या थी इसके पीछे, कि आपको कोई टेम्परेचर नहीं दिया तो रूम टेम्परेचर कंसिडर किया, रूम टेम्परेचर पे बी आर ज़्यादा रिएक्टिव नहीं है, मतलब वो दोनों के दोनों प्रोडक्ट तो नहीं देगा, मतलब वो काइनेटिकली कंट्रोल प्रोडक्ट्स नहीं देगा, वो थर्मोडाइनेमिकली कंट्रोल प्रोडक्ट देगा, मतलब वो मोर स्टेबल प्रोडक्ट देगा, मतलब 1,4 एडिशन का जो प्रोडक्ट होता है वो ज़्यादा स्टेबल होता है 1,2 से, ठीक है, क्योंकि अगर 1,2 करते हो तो 1,2 में यहाँ पे ही ऐड करोगे और ये डबल बॉन्ड को आप टर्मिनल पे छोड़ दोगे, मतलब उसको लेस नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन एटम होंगे, सो अकॉर्डिंग टू हाइपर कॉन्जुगेशन ये लेस स्टेबल होगा। लेकिन यहाँ पे देखो, यहाँ पे 3 होंगे, CH3 है ना, यहाँ पे 3 और यहाँ पे 2, मतलब यहाँ पे 3 और 3 6 और 2 8, आपके पास कितने अल्फा हाइड्रोजन एटम है, 8, तो ये ज़्यादा स्टेबल है, तो ये यहाँ पे एज अ प्रोडक्ट फॉर्म होगा। ये हो गया आपका 2015 का एडवांस का क्वेश्चन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अभी, ये भी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, छोटा सा क्वेश्चन है, 1996 को आया था। देखो बड़ा ही सिंपल है कि NaI है ना, कौन सी रिएक्शन, यस, NaI इन एसीटोन, फिंकेल्स्टेन, करेक्ट है। तो ये फॉलो करती है SN2 मैकेनिज्म, ये कौन सा रिएक्शन मैकेनिज्म फॉलो करती है, SN2 न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बायोमोलिकुलर, यहाँ पे Br सिंपली रिप्लेस्ड बाय व्हाट, I। लेकिन एक चीज यहाँ पे आपको याद रखनी है कि जब भी ये ऐड होगा, है ना, मतलब हम लोग अगर यहाँ पे Br को रिप्लेस करते हैं, इसी वे में हम लोग दिखाते हैं इसको, यहाँ पे PH, यहाँ पे PH, ये आपका MEO और ये H और ये आपका Br, जब भी यहाँ पे अटैक करेगा कौन, I माइनस, तो वो बैक साइड अटैक होगा, मतलब जो भी आपका पहले कॉन्फ़िगरेशन था वो पूरा के पूरा क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, जो भी कॉन्फ़िगरेशन आएगा वो चेंज हो जाएगा। तो देखते वो कैसे आएगा, मैं अभी इस वाले में इसको एज इट इज़ लिखता हूँ कि Br की पोजीशन पे ही I को लिखता हूँ। देखो यहाँ पे आ गया आपका I, नेक्स्ट यहाँ पे H और यहाँ पे PH, नहीं ये पूरा उल्टा कर देता है इसको, इसी को ही हम लोग SN2 रिएक्शन मैकेनिज्म, पूरा इन्वर्जन प्रोडक्ट मिलता है, मतलब जो हम लोग रिटेन करना चाह रहे थे HNPH बराबर उसके उल्टा, ये तो एज इट इज रहेंगे, MEO, यहाँ पे PH, यहाँ पे H, लेकिन यहाँ पे PS था तो इस साइड पे अभी कौन आएगा, H, मतलब यहाँ पे H, यहाँ पे यस PH, तो ये आपका इन्वर्जन का प्रोडक्ट था, मतलब यहाँ पे अगर आप RS कॉन्फ़िगरेशन यूज़ करके, है ना, अगर नॉमेनक्लेचर करते हो R या S, तो ये कायरल है, ये भी कायरल है, ठीक है, तो यहाँ पे अगर R आ रहा है तो यहाँ पे S आएगा, या फिर यहाँ पे S आ रहा है तो यहाँ पे R आएगा, मतलब बराबर इसका उल्टा, तो यहाँ पे SN2 और सिर्फ इसी कार्बन पे इन्वर्जन होता है, सिर्फ यहाँ पे ही इन्वर्जन होता है,
क्योंकि रिएक्शन एक ही कार्बन पे हो रहा है। ये तो एज इट इज आएगा आगे, ठीक है, ये क्या आएगा, एज इट इज आगे आएगा। तो ये भी हो गया आपका सॉल्व, ठीक है। अभी आप बोलोगे कि बी आर को आई माइनस कैसे रिप्लेस करेगा, ये मैंने पहले ही बता दिया है, रिएक्टिविटी ऑफ आई माइनस, बी आर माइनस एंड सी एल माइनस, ठीक है, स्वार्ट्स रिएक्शन में। ये पूरा दिख रहा है, ठीक है। अभी आगे बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ। अरे सॉरी, हो गया, चलो थैंक यू।